रामपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर जंगल था। मुन्ना की एक छोटी सी लड्डू की दुकान में लड्डू बेचा करता था। उसके अच्छे और छोटे छोटे लड्डू सभी के दिल को बहुत भाते थे। मुन्ना भाई, तुम्हारे लड्डू तो बड़े ही मजेदार हैं। एक दो खाकर तो मेरा दिल ही नहीं भरता। मैं तो यही सोचा करता हूँ कि खाते ही जाओ। पर अब इतना पैसा कहाँ से लाए। अरे भाई, कैसी बात करते हो? तुम तो खाओ भैया, आप खाते जाओ, मैं बनाता जाता हूँ। मुन्ना की छोटी सी दुकान एक बहुत बड़ी दुकान के पास में ही थी। इस दुकान को कालू कौवा चलता था। उसकी इतनी बिक्री देखकर वो दुकानदार मुन्ना से बड़ा ही जलता था। अरे, इस मुन्ना की वजह से मुझे रोज ही अपनी लड्डू फेंकनी पड़ रहे हैं। ना जाने ऐसा क्या है इसके लड्डू में। मैं भी ताजे लड्डू बनाता हूँ और दुकान के अंदर सांप सपहे भी रखता हूँ, फिर भी लोग लड्डू इसी से खाते हैं। क्या है? आखिर मैं तो कहता हूँ मालिक कि हम लड्डू बनाना बंद ही कर देते हैं। वैसे भी हमारी दुकान तो कचौड़ी और मिठाई से ही चलती है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा लड्डू बंद करने से। तू अपनी बात अपने पास ही रख, तेरी सुनूंगा तो कल को कचौड़ी और मिठाई भी बंद करवा देगा। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मेरा ही बिके, कचौड़ी भी, मिठाई भी और लड्डू भी, और तू भी। लड्डू बनाने पर ध्यान दे। तू अच्छे लड्डू बनाएगा तो बिकेंगे ना। तू भी अच्छे लड्डू बनाना सीख, तुझे इसी के लिए रखा है। मैंने अब की बार सही से लड्डू बनाना। ठीक है साहब। दुकानदार इस बात से बड़ा ही परेशान था कि उसके लड्डू नहीं बिकते हैं। तभी एक चील सेठ मुन्ना की दुकान पर लड्डू का बड़ा ऑर्डर देने आता है। दुकानदार भी ये देख रहा होता है। भाई, ये मुन्ना लड्डू वाले की दुकान है। हाँ चील सेठ जी, मैं ही मुन्ना लड्डू वाला हूँ। सुना है तुम्हारे लड्डू बहुत ही बढ़िया है। हाँ चील सेठ जी, आप खाकर देखिए। हाँ बिल्कुल खाऊंगा तुम्हारा। इतना नाम सुनकर ही तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब देखूं ऐसा क्या खास है तुम्हारे इन लड्डू में। मुन्ना सेठ को लड्डू देता है। सेठ भी लड्डू खाकर उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। वाह मुन्ना, लड्डू तो सच में लाजवाब है। एक से तो मन ही नहीं भरा, और दो। चील सेठ को लड्डू बड़े ही पसंद आते हैं और वो मुन्ना को एक बहुत बड़ा ऑर्डर देते हैं। तुम्हारे लड्डू के चर्चे सुनकर मैं आया था, और तुम्हारे लड्डू हैं भी बड़े अच्छे। कल मेरी बीवी का जन्मदिन है और उसकी पार्टी के लिए मुझे कुछ 1000 लड्डू चाहिए। मुन्ना बड़ा खुश होता है। इतना बड़ा ऑर्डर उसे पहली बार मिला होता है। ठीक है चील सेठ जी, मैं आपको बहुत ही बढ़िया लड्डू दूंगा, जो कि आपके यहाँ सब तारीफ करेंगे। लेकिन मैं आपको 1000 लड्डू शाम तक ही दे पाऊंगा। ताजे लड्डू और 1000 लड्डू बनाने में थोड़ा समय तो लगी जाएगा। हाँ ठीक है, मैं कल शाम में आऊंगा और तभी लड्डू का हिसाब करके तुम्हें पैसा भी दे जाऊंगा। ठीक है चील सेठ जी। इधर कालू कौवा दुकानदार ये सुनकर चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है। समझ नहीं आ रहा, मेरे यहाँ एक लड्डू तक नहीं बिक रहा और इसे 1000 लड्डू का ऑर्डर मिल गया। ये कैसे मिल गया? अब मुझे तो जरूर कुछ करना पड़ेगा जिससे ये चील सेट का ऑर्डर पूरा न कर पाए। दुकानदार थोड़ी देर कुछ सोचता है और अचानक से खुश हो जाता है। यही सही रहेगा। ये कल जब अपने लड्डू बनाकर लाएगा तो घर से ही लाएगा ना, वो भी सिर पर रखकर। तब देखना मैं क्या करता हूँ। अब मैं इसे ये ऑर्डर पूरा तो नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। अरे सुन, कल सुबह जल्दी 1000 लड्डू तैयार करने हैं। लेकिन साहब, इतने लड्डू हमारे यहाँ तो एक लड्डू तक नहीं बिक रहा है और आप 1000 बनवा रहे हो। अरे मैं जितना कह रहा हूँ उतना कर। कल सुबह 1000 लड्डू तैयार कर देना। मुन्ना भी अपने घर को जा रहा होता है कि तभी उसे जंगल में चील सेठ मिल जाते हैं। अरे मुन्ना, मैं तेरे पास ही जा रहा था। जी सेठ जी, क्या हुआ? अच्छा हुआ जो तुम यहीं मिल गए। वो कल के बर्थडे के लिए तुम्हें जो 1000 लड्डू का ऑर्डर दिया है वो थोड़ा ज्यादा है। मेरी पत्नी भी कह रही थी कि इतने लड्डू कौन खाएगा, तो तुम एक काम करना, 1000 नहीं 500 लड्डू बनाना। जी सेठ जी, मैं कल 500 लड्डू ले आऊंगा। फिर मुन्ना अपने घर को निकल जाता है और रात में जल्दी सो जाता है। और उस रात से ही मौसम भी खराब हो जाता है। सारी रात बारिश ही होती है। मुन्ना सुबह ही लड्डू बनाने में लग जाता है। वो अकेला ही बड़ी मेहनत लड्डू बनाने लगता है। तेज बरसात को देख मुन्ना। ए मेरे रब, ये कैसा मौसम हो रहा है। ऐसे ही बारिश रही तो मैं दुकान पर कैसे जाऊंगा।
मैं भी जल्दी लड्डू बनाकर अपनी दुकान को चलता हूँ। मुन्ना जल्दी से सारे लड्डू तैयार करने लग जाता है। उधर दुकानदार भी अपनी दुकान में लड्डू तैयार करवाता है। क्यों भाई, लड्डू तैयार हो गए ना? हाँ कालू साहब, पूरे बनाए हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन साहब, आज सुबह से ही मौसम कुछ गड़बड़ सा लग रहा है और बारिश तो रात से ही हो रही है। ऐसे में इतने लड्डू बनवाए हैं आपने, ये कौन खाने आएगा? वैसे भी सुबह से लोग तो आए नहीं हैं। तेरा दिमाग कम चलता है। तू देखना, आज ये सारे लड्डू कैसे फटाफट बिकते हैं। देखना मैं क्या करता हूँ। मुन्ना दोपहर तक सारे लड्डू तैयार कर लेता है और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते शाम हो जाती है। सेठ दुकान पर पहुंचने वाले ही होंगे लड्डू लेने। बस रब अब थोड़ी देर के लिए बारिश रुक जाए तो मैं जल्दी ही अपनी दुकान पर पहुंच जाऊंगा। फिर वहां मैं सब संभाल लूंगा। मौसम अभी भी खराब ही लग रहा है, बारिश कभी भी हो सकती थी। मुन्ना तेज तेज अपनी दुकान की तरफ बढ़ रहा था। तभी एक पक्षी उड़ता हुआ आता है और मुन्ना के सारे गिरा देता है। जब उड़ना नहीं आता तो क्यों उड़ते हो? अब इतने सारे लड्डू के पैसे कौन देगा? वो पक्षी वहां से भाग जाता है। या रब, कैसे पक्षी हैं जो दूसरे के काम और उनकी मेहनत के बारे में जरा भी नहीं सोचते। मेरे तो सारे लड्डू खराब हो गए। अब मैं चील सेठ जी को क्या दूंगा? अब उनकी बीबी के जन्मदिन के सारे लड्डू तो खराब हो गए। इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, अगर आज पूरा नहीं किया तो फिर कोई क्या ही भरोसा करके मुझे कोई ऑर्डर देगा। और अब तो शाम हो चुकी है, इतना समय भी नहीं बचा कि मैं सेठ जी के लिए लड्डू तैयार कर सकूं। ये अब सोच मुन्ना बहुत परेशान होकर वहीं बैठ जाता है। वो अब उदास होकर सोचने लग जाता है। हाँ, एक काम करता हूँ, दुकान चलकर फिर से लड्डू तैयार करता हूँ। क्या पता चील सेठ जी के आने तक लड्डू बन जाएं। वो अपनी टोकरी उठाकर अपनी दुकान की ओर उड़ पड़ता है। तभी फिर से तेज बारिश होने लगती है। फिर से इतनी तेज बारिश होने लगी, अब तो मैं दुकान भी नहीं पहुंच पाऊंगा। एक काम करता हूँ, घर ही चला जाता हूँ, फिर कभी चील सेठ जी से माफी मांग लूंगा। मुन्ना अपने घर को चल देता है। इस तरफ कालू दुकानदार सेठ का इंतजार करते हुए सोचता है। मुन्ना के तो बन गए, अब वो तो फिर से लड्डू बनाकर दुकान आएगा नहीं, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा कराया है। बस अब जल्दी से चील सेठ जी आ जाइए तो मेरा काम बन जाए। जब वो देखेंगे कि मुन्ना की दुकान बंद है और उन्हें लड्डू नहीं मिलेंगे, तब वो परेशान हो जाएंगे और तभी मैं उन्हें लड्डू और महंगे दामों में दे दूंगा और वो बहुत खुश होंगे, साथ ही फिर मेरी तारीफ भी करेंगे। क्या पता फिर और पक्षी भी मेरे पास लड्डू के लिए आने लगे और मेरी दुकानदारी बढ़ने लगे। कालू कौवा सेठ जी का इंतजार करता है, लेकिन बारिश तेज होती जाती है। ये देख गरीगर दुकानदार कालू से कहता है। कालू साहब, इतनी तेज बारिश हो रही है, आसपास की एक भी दुकान नहीं खुली है। यहाँ पर सड़क पर भी एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हमें भी घर पर होना चाहिए। अब हम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे तू अंदर जाकर सो जा, आज दुकान खुली ही रखनी है। काम वाला अंदर चला जाता है। बारिश होते जाती है। लालची दुकानदार बारिश के रुकने का इंतजार करते हुए कहता है। ये मौसम भी आज ही खराब होना था। कल रात से ही बारिश नहीं रुकी है। आसपास भी सब खाली पड़ा है और अब तो रात भी हो चुकी है। मुझे नहीं लगता अब चील सेठ जी आएंगे। आखिरकार सेठ का इंतजार करते करते लालची दुकानदार दुकान बंद कर देता है। उधर मुन्ना घर पर दुखी मन से सोचता है। चील सेठ जी दुकान पर लड्डू लेने आए होंगे तो उन्हें कितना बुरा लगा होगा कि मैं वहां नहीं था। उन्हें लड्डू नहीं मिले होंगे और वो उदास मन से वापस चले गए होंगे। अब पक्षी मुझे आगे ऑर्डर कैसे देंगे? ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मुन्ना बहुत उदास होता है। अगले दिन कालू दुकानदार सुबह जल्दी ही दुकान खोल लेता है और कल वाले लड्डू ही बेचने को रख देता है। पक्षी लड्डू खाकर कालू दुकानदार को बहुत भला बुरा कहते हैं। और ये कैसे लड्डू हैं? ये तो खराब लग रहे हैं। हाँ, लग रहा है जैसे बासी कल के लड्डू ही खिलाए जा रहे हो। तुम इतना खराब सामान खिलाते हो, तभी हम पक्षी तुम्हारी दुकान से नहीं खाते। वो तो सुबह का समय है और मुन्ना की दुकान थोड़े टाइम में खोलती है, तो सोचा कि चलो तुम्हारे यहाँ से खा ले, लेकिन तुम कभी नहीं सुधारने वाले। अब तो हम तुम्हारे यहाँ से कभी समोसे नहीं खाएंगे।
पक्षी नाराजगी जताते हुए वहां से चले जाते हैं। काम वाला कालू दुकानदार से कहता है, साहब, मैंने तो पहले ही कहा था कि इतने लड्डू मत बनवाओ, मौसम अच्छा नहीं है। लेकिन आप मेरी सुनते ही नहीं है कालू साहब। अब एक काम करते हैं कालू साहब कि ये कल के सभी लड्डू फेंक देते हैं। ऐसे ग्राहक बहुत नाराज हो जाएंगे, जिससे वो कल को पक्षी समोसे लेने भी नहीं आया करेंगे। कालू दुकानदार उसकी बात पर गौर करता है। बात तो इसकी सही है, मुझे ये लड्डू अब फेंक देने चाहिए, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। और फिर वो पुराने लड्डू फेंककर नए और ताजे लड्डू बनाने लगता है। तभी मुन्ना भी अपनी दुकान लगाने आ जाता है। यार अब कहीं सेठ जी आकर मुझ पर गुस्सा ना करे। मुन्ना अपनी दुकान शुरू करता है। थोड़ी देर में ही चील सेठ जी मुन्ना की दुकान पर आते हैं। ओ मुन्ना। जी चील सेठ जी कहिए। मुन्ना यार, कल मैं तुम्हारे लड्डू लेने नहीं आ पाया था। कल मौसम ही खराब था सुबह से, और इसलिए कोई भी पक्षी हमारे यहाँ आया ही नहीं और कोई पार्टी भी नहीं हुई। इसी वजह से मैं भी तुमसे लड्डू लेने नहीं आ सका। कोई बात नहीं चील सेठ जी, जब मौसम ही ऐसा था तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ मुन्ना भाई कि तुमने लड्डू बनाए होंगे और मेरे न आने से तुम्हें सारे लड्डू फेंकने पड़े होंगे। इसलिए मैं तुम्हारे लड्डू का सारा हिसाब करने आया हूँ, ताकि मेरी वजह से तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। ये लो तुम्हारे 500 लड्डू के पैसे। चील सेठ मुन्ना को लड्डू के पैसे देता है। मुन्ना पैसे मिलते ही बहुत खुश होता है और चील सेठ का धन्यवाद करता है। नहीं नहीं मुन्ना भाई, ये तो तुम्हारी मेहनत के हैं और अगला ऑर्डर भी मैं तुम्हें ही दूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कालू ये सब देख रहा था। अरे मुन्ना, वो तो अच्छा हुआ जो उस दिन तुम मुझे जंगल में ही मिल गए, तो मैंने तुम्हें 1000 की जगह 500 लड्डू बता दिए, वरना फिर तो तुम्हारे पूरे एक खराब हो जाते। कालू सब समझ जाता है और वो अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा होता है। मैंने मुन्ना के साथ गलत किया है। वो अच्छे लड्डू बनाता है, इसलिए उसके लड्डू ज्यादा बिकते हैं। मैंने उसका नुकसान करने की कोशिश की और मेरा खुद का ही नुकसान हो गया। अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे भी अच्छा काम करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बुरा करने वाले के साथ बुरा ही होता है। कालू मुन्ना के पास जाता है। मुन्ना भाई कैसे हो? अरे मैं ठीक हूँ कालू भाई, तुम कैसे हो? मुन्ना भाई मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। माफी किस बात की कालू भैया? मुन्ना भाई, मैंने तुम्हारा बहुत नुकसान करने की कोशिश की, मुझे माफ कर देना। आज के बाद मैं तुमको जरा भी तंग नहीं करूंगा और अपना काम तुम्हारी तरह ईमानदारी से करूंगा। प्यारे दोस्तों, हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छा ही करें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।